अलीज़े शाह ने एक बार फिर एक ओल्ड वीडियो अपलोड की है। मारूफ अदाकारा अलीज़े शाह की गैर अखलाकी हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। She was wearing clothes that her followers or the audience at large thought are a bit too revealing. अलीज़े शाह का स्पॉटलाइट में आना इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये पिछले कई सालों में कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अब की बार लोग तालियां नहीं गालियां दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? सवाल ये बनता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल? आप, मैं या रोजे में भी अलीज़े की प्रोफाइल पर जाकर बेटा आपका दुपट्टा की तरह लिखने वाले अंकल, क्योंकि बाज़ औक़ात चीजें इतनी सिंपल नहीं होती जितनी हमें वो दिख रही होती हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें जाना होगा अलीज़े के पास्ट में। 2000 में पैदा होने वाली अलीज़े शाह ने अपनी शुरुआत 6 साल की उम्र में एक टीवी कमर्शियल के साथ की, और ये एड लेजेंड क्रिकेटर वसीम अकरम के साथ था। तब अलीज़े को क्रिकेट बोलना भी नहीं आता था। जी हाँ, जिस उम्र में मैं और मेरा छोटा भाई टीवी रिमोट के लिए लड़ते थे, उस उम्र में अलीज़े टीवी पे आ रही थी। इस कमर्शियल के बाद वसीम अकरम कभी क्रिकेट में तो नजर नहीं आए, लेकिन अलीज़े ड्रामा इंडस्ट्री में जरूर आ गई। इट वॉज 2016 जब अलीज़े ने छोटी सी जिंदगी ड्रामे में एज अलीना अपना डेब्यू किया। इस ड्रामे में अलीज़े का रोल कितना था वो आपको इसका पोस्टर बता देगा। जी हाँ, छोटी सी जिंदगी में छोटा सा रोल करने वाली छोटी सी अलीज़े नहीं जानती थी कि उनका एक्टिंग करियर भी छोटा ही होने वाला है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 2018 में इश्क तमाशा ड्रामे में अलीज़े फिर से वापस आई, एक और साइड रोल के साथ, और हर बार की तरह इस बार भी अलीज़े को ड्रामा पोस्टर से साइड करवा दिया गया। अलीज़े बिल्कुल नहीं जानती थी कि जो अभी पोस्टर से निकाल रहे हैं एक दिन इंडस्ट्री से भी निकाल देंगे। लेकिन अलीज़े हार मानने वालों में से नहीं थी। वो इस ड्रामे में इतना रोई कि चुप करवाने के लिए चैनल वालों को उन्हें हम अवार्ड देना पड़ा। जी हाँ, इस ड्रामे में अलीज़े का पलवशा का रोल सबको बहुत पसंद आया। अनफॉर्चुनेटली भाई 2019 में अलीज़े को लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ड्रामा ऐदे वफा में दुआ का रोल करने के बाद अलीज़े की मानो वाकई में दुआ कबूल हो गई हो। ISPR के इस ड्रामे को टिकटॉक एडिट बनाने वालों ने इतना उठाया कि ISPR वाले भी बोले यार इतना तो हम भी नहीं उठाते। रातों रात अलीज़े नेशनल क्रश बन चुकी थी। ISPR वाले नहीं जानते थे कि इस ड्रामे से जो फौजी वो पैदा कर रहे हैं वो मुल्क के लिए नहीं, अलीज़े के लिए लड़ेंगे। फिर 2020 में अलीज़े का प्रोजेक्ट आया मेरा दिल मेरा दुश्मन। इस ड्रामे में अलीज़े की फोटो ड्रामा पोस्टर में ही नहीं बल्कि को एक्टर नुमान समी के दिल में भी लग चुकी थी। लोगों को लगता था कि ड्रामा चल रहा है, लेकिन ड्रामे के अंदर जो ड्रामा चल रहा था उसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। रूमर्स के अकॉर्डिंग अलीज़े और नुमान ऐसे करीब आ चुके थे जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाही के करीब आ चुकी है। दोनों साथ कैंटीन पे लेज खाने भी जाते थे तो इंटरनेट पे फोटो डालते थे। दोनों अपने हसीन लम्हात इंटरनेट पे शेयर करते थे। अलीज़े नुमान के साथ रेस्ट करती थी और अलीज़े के मेल फैंस रिग्रेट। मेरा दिल मेरा दुश्मन में अलीज़े कैरेक्टर में इतना घुस चुकी थी कि वो को एक्टर नुमान समी को सही में दिल दे चुकी थी और यासिर नवाज को सही में दुश्मन बना चुकी थी। कहा यह जाता है कि ड्रामे के अंदर अलीज़े एक इनोसेंट लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो इवल यासिर नवाज से लड़ रही थी, और ड्रामे के बाहर यासिर नवाज एक इनोसेंट का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे जो इवल अलीज़े शाह से लड़ रहे थे। ड्रामे के बाद इंटरव्यू में यासिर नवाज ने इस बात को कंफर्म किया कि अलीज़े के साथ काम करना बहुत ही डिफिकल्ट था, रजब भट्ट का 35 मिनट का व्लॉग देखने से भी ज्यादा। वैसे अलीज़े के साथ थोड़ी सी काम करने में मुश्किल हुई थी। अलीज़े शाह के साथ थोड़ी सी इतनी केमिस्ट्री बिल्ड नहीं हुई थी। बाकी सबके साथ तो बहुत यासिर की अच्छी बिल्ड हुई जाती। जबकि नवीद रजा ने बाद में इसमें एडिशन करते हुए बोला कि अलीज़े ना सिर्फ यासिर नवाज से बदतमीजी करती थी बल्कि मेकअप के टाइम पे उनकी कुर्सी को दूर रखने का बोलती थी। अलीज़े शाह, क्या मुझसे लाइंस नहीं बोलेंगे? मैं आपके साथ ऐसे सीन नहीं करूंगी। आप अगर वो अपने बाल बनाए हुए हेयर ड्रायर यूज कर रहे हैं तो पीछे से बोलेंगे कि यार इनकी सीट थोड़ी सी शिफ्ट कर दें। हमारे फेक सोर्सेज के मुताबिक यासिर भाई अलीज़े के मेकअप वाला वो 1 घंटा बाथरूम में काटते थे। फिर आया 2020 जब सारे पाकिस्तानी कोरोना से भाग भाग के थक चुके थे और अलीज़े और नुमान एक दूसरे को हार्ट इमोजीज भेज के। इससे पहले कि पब्लिक इनके रिलेशनशिप को कंफर्म करती, दोनों ने ब्रेकअप को कंफर्म कर दिया और यूं नुमान समी अलीज़े से अलग हो गए। चीटर साला। हमारे फेक सोर्सेज के मुताबिक ब्रेकअप इसलिए हुआ कि दोनों को कोविड में भी ड्रामा चाहिए था। खुदा करे तुझे मौत तन्हाई में मुयस्सर हो, जिस तरह मेरी आंख सारी रात बंद नहीं होती, तेरी आंख बंद करने को भी कोई ना हो। जब फैंस को लगा कि उनका भी कोई चांस बन सकता है, अलीज़े ने अगले दिन पोस्ट डाल दी, नो डेटिंग नो निकाह डायरेक्ट इन्ना लिल्ला। लेकिन सवाल ये था कि क्या था वो? वाज इट अ ब्रेकअप मैसेज, अ लाइफ फिलोसफी और अ रैंडम थॉट व्हाइल वेटिंग फॉर पिज्जा?
फिर आया 2021 जब अलीजे ने एक अवार्ड शो में ऐसी आउटफिट पहन ली जो अलीजे के लिए डेयरिंग था और पाकिस्तानी पब्लिक के लिए डे ऑफ जजमेंट। इस आउटफिट पे अलीजे को फैंस की तरफ से अच्छा खासा क्रिटिसिज्म दिया गया। स्टिल लुक्ड बेटर देन द पीपल सिटिंग एट होम टाइपिंग नॉनसेंस। ये वही साल था जब अलीजे कार में बैठ के सिगरेट पीते हुए उसका धुआं निकाल रही थी और किसी ने वीडियो बना के अलीजे का ही धुआं निकाल दिया। वीडियो के इंटरनेट पे आते ही तोपो का रुख फिर से अलीजे की तरफ हो गया। सिगरेट पीने पे अलीजे को वो लोग भी क्रिटिसिज्म दे रहे थे जिनका खुद का बाप सिगरेट पीता था। अलीजे के चहीते फैंस का कहना था सिगरेट पकड़ना सही नहीं है और चर्सी फैंस का कहना था सिगरेट पकड़ा सही नहीं है। अलीजे की सिगरेट पीने वाली वीडियो इतनी वायरल हुई कि सिगरेट बनाने वाले उसे अपने नए ऐड के लिए कंसीडर कर रहे थे। यहाँ तक कि सिर्फ सिगरेट पीने पे अलीजे को किसी ने आइटम सॉन्ग ऑफर कर डाला। डांसिंग स्किल्स का तो समझ आता है, ये स्मोकिंग स्किल्स पे कब से आइटम सॉन्ग मिलने लगे। I got offered an item song right after my cigarette video got leaked. One video with a cigarette in it and it was assumed that I was ready to be an item girl. बिल्कुल सही बोला है हमारी अलीजे दीदी। क्या ऐसी ब्रेकअप के बाद 2020 और 21 अलीजे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। माना जाता है कि नुमान समी के गोस्ट करने का बदला अलीजे ड्रामास के डायरेक्टर्स को गोस्ट करके ले रही थी। प्रोजेक्ट साइन करने के बाद अलीजे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की कॉल्स और मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं करती थी। जस्ट लाइक माई एक्स। जब डायरेक्टर्स मैसेज करके कहते थे अलीजे आर यू रेडी, तो अलीजे कहती थी यस आई एम रेडी, शॉपिंग पे जा रही हूँ। जैसे 4th क्लास का बच्चा अपने साथ बैठने वाले दोस्त से हर रोज पूछता है भाई कल स्कूल आएगा, ठीक वैसे ही डायरेक्टर्स को भी पूछना पड़ता था अलीजे क्या कल आप सेट पे आ रही हैं। पाकिस्तानी फैंस को अलीजे से एक शिकायत थी जिसपे फैंस कंटिन्यूअसली अलीजे को क्रिटिसिज्म दे रहे थे और अलीजे का कहना था आई एम अ पब्लिक फिगर नॉट अ पब्लिक प्रॉपर्टी। लाइफ से लड़का गायब होने के बाद अलीजे के सर से दुपट्टा भी गायब होता जा रहा था। को एक्टर्स अलीजे के रूड बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करना शुरू हो गए थे। एक मोहतरमा ने तो फिजिकल असोल्ट की FIR तक कर डाली। मंसा मलिक ने अदाकारा अलीजे शाह के खिलाफ इस्लामाबाद में इंदराज मुकदमा की दरखास्त दे दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीजे शाह ने मुनशियात से भरा जलता हुआ सिगरेट फेंका और तशद्दुद करने की कोशिश की। 2022 में जर्निश खान ने भी कुछ ऐसा ही बोला। आपका अलीजे शाह से बदतमीजी करने का कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि किसी से भी हो वही जीतेगा। जहां को एक्टर्स को अलीजे के बिहेवियर से मसला था, वहीं फैंस को उनकी फैशन चॉइस पाकिस्तानी वैल्यूज के अगेंस्ट लग रही थी। झटका लगाना मुझे भी लगा था जब मुझे वो सब कहा गया जो मैं कभी थी ही नहीं। कीप पॉइंटिंग मी एज द विलन इफ दैट मेक्स यू फील बेटर बट इट इज व्हाट इट इज नाउ। अलीजे का अकाउंट मानो हाई कोर्ट बन गया हो, हर कोई उन्हें जज कर रहा था, हर किसी को अलीजे से मसला था। ये वो टाइम था जब अगर बिरयानी वर्सेस पुलाव में अलीजे पुलाव को चूज करती तो उसे बहुत बड़ा फितना करार दिया जाता। नाउ दिस इज 2025 और अलीजे एक बार फिर से रमजान में भी अपनी फैशन चॉइस की वजह से पब्लिक से गालियां खा रही हैं। कोई गाली दे रहा है, कोई हेट दे रहा है, कोई क्रिटिसिज्म दे रहा है, लेकिन अलीजे का कहना है आप रोजे में मेरी प्रोफाइल पे लेने क्या आ रहे हो। कुछ ही दिन पहले जर्निश खान को होश आई और उन्होंने अपनी 2022 वाली स्टेटमेंट के लिए अलीजे शाह से माफी मांगी। जर्निश खान ने इंस्टाग्राम पे अलीजे शाह को एक लंबा अपोलॉजी मैसेज सेंड किया जिसको पढ़ के एक बार तो लगता है किसी नए पाकिस्तानी ड्रामे की स्क्रिप्ट भेज दी है, लेकिन अलीजे ने इसे किसी रिक्शे वाले का प्रपोजल समझ के रिजेक्ट कर दिया और रिप्लाई में एक स्टोरी लगाई और कहा कि तुम्हारी अपोलॉजी उस डैमेज को फिक्स नहीं कर सकती, दिल टूटा है, मजाक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आइटम सॉन्ग्स को इतना बुरा समझने वाली अलीजे ऐसे डांस क्यों करने लगी? क्या लगता है आपको, क्या ये सिर्फ सेल्फ एक्सप्रेशन है या फिर वो बाउंड्रीज क्रॉस कर रही हैं या ब्रेकअप के बाद उनका दिमाग सटा गया है? और डायरेक्टर्स और को एक्टर्स के साथ उनके बिहेवियर के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या इसके पीछे भी उनका ब्रेकअप है या कांस्टेंट फेम और अटेंशन ने उन्हें इतना अनप्रोफेशनल बना दिया, या फिर पब्लिक और मीडिया से मिलने वाला कंटिन्यूस हेट इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपने थॉट्स बताइए कमेंट सेक्शन में ताकि मैं भी अलीजे की तरह वायरल हो सकूं।